ऐसा होगा कि बिहार इलेक्शन के बाद ईवीएम का रोना होगा? ये कई बार जब दबने की बात आ जाती है ना, या झुकने की बात आ जाती है, या फंसने की बात आ जाती है, तो ये लोग क्या कहते हैं कि वो बात की बात है। वो बात की बात है। अभी आप बताओ ना, जब डिबेट अभी चल रही है तो बाद में आके थोड़ी ना बताओगे कि आपके ओवैसी साहब पार्टी हार गए, इलेक्शन हार गए। आप थोड़ी ना बताने आओगे, या जो लालू प्रसाद यादव का बेटा तेजस्वी यादव हार गया, वो तो हम मिठाई खिलाने आएंगे जबकि बीजेपी पूर्ण बहुमत से जीतेगी। ये आपको कैसे पता जो बीजेपी दोबारा आने वाला है? क्योंकि विकास बोलता है, काम बोलता है। आप देख लीजिए जो उन्होंने काम किया है, 2,95,000 से ज्यादा नौकरियां दी हैं जी। जांच की बात कर रहे थे, अभी लालू प्रसाद यादव के ऊपर जब जांच बैठी थी तो वो 6.5 साल जेल काट के आए हैं। 6.5 साल बाद निकले हैं, वो भी अपनी बीमारी का बहाना बनाकर। उसके बाद उन्हें वो अपने बेटे को इलेक्शन लड़वाने के लिए जगह जगह पार्टियों से मिलने जा रहे हैं। अब उनकी तबीयत ठीक हो गई है, और ये बात कर रहे हैं पैसे की 800 करोड़ 800,000 करोड़ जो भी आप बता रहे हो। पहली बात तो ये मुझे लग रहा है उसके ऊपर रेट डलवा देंगे, ये अपनी पार्टी के बंदे के ऊपर रेट डलवा देंगे, क्योंकि जो इतनी बड़ी इतना पैसा, इतना बड़ा अमाउंट जो है वो आप ले कहां से आए? नाम पूछिए इनसे, आप इनसे पूछिए, ताकि मैं मोदी जी से गुजारिश करूंगा कि ईडी को कल उनके घर पे भेजे। चीज बताइए, जो गलत काम किया होगा उसके लिए जेल जाना बिल्कुल निश्चित है। इन्वेस्टिगेशन चल रही है जी, कोई एफआईआर मतलब वो नहीं हुआ है। और उसके एक बाद अभी ये ओवैसी चिल्ला रहे थे। ओवैसी का भाई ने जब हिंदुस्तान की पुलिस फोर्स को चैलेंज किया, मोदी को चैलेंज किया कि 15 मिनट के लिए आप फोर्स हटा दीजिए, और उसके बाद आप देख लीजिएगा कि हम क्या करते हैं। इस मुद्दे पर बिहार में कुछ लगेगा कि हाँ ये भाई कह रहे ना कि मैं बिहार में जाके ओवैसी की पार्टी के कौन सा नाम ले रहे थे, राणा रंजीत साहब, राणा रंजीत सिंह। अरे सर, ये मैं कहता हूँ अगर वो 1,000 वोट भी ले आए ना तो आप आके मेरे हाथों से मिठाई खा लेना। बिहार में कौन जीता? बिहार वोट आ गया तो 1,000 से ज्यादा अगर वोट आ गया उनका, तो अब क्या मानेंगे बताइए। मैं 14 तारीख को आऊंगा। 1,000 से ज्यादा वोट आ गया। मैं आकाश कुमार, स्वागत है आपका हमारे चैनल हिंदुस्तान 9 न्यूज पर। जिस तरीके से बिहार के इलेक्शन बहुत नजदीक है, अनंत सिंह को जेल में डाल दिया गया है। अनंत सिंह के रिगार्डिंग बात करेंगे, और बात करेंगे क्या अभी भी बिहार में जंगल राज है, इसको लेकर बात करेंगे। नमस्कार सर, नाम क्या होगा आपका? मेरा नाम सर आलम है। आलम जी, कहाँ से हैं आप? बिहार से। क्या कहना चाहोगे, अनंत सिंह को जेल में डाल दिया? आनंद सिंह को जेल में, बीजेपी का था क्या ये? तो सही है। सही है। हाँ इनको डालना चाहिए। बीजेपी का है तो सही है। और अगर इतने में अगर अब आरजेडी का होता तो? आरजेडी का होता तो फिर उस पर कार्रवाई होता ना, किस चक्कर में डाला है। क्योंकि बीजेपी वाले को तो पता है घोटाला करता है ये, इनको डालना चाहिए। जो घोटाला करे उन्हें डालना चाहिए, हर एक व्यक्ति को नहीं डालना चाहिए। उसमें कोई कमी था जब भी तो डाला है ना। मैं बहुत पीछे नहीं जाऊंगा, 1970 या 1990 में IRCTC घोटाला, ये तो अभी हुआ है। तो क्या आरजेडी है? इतने पीछे का आज की बात करो। 5 रुपए का इतना बड़ा आगे आप मुझे बताइए कितना पीछे जाऊं मैं? पीछे का आज का जनसंख्या में बात करो। आज की। हाँ, IRCTC घोटाला कब हुआ? इसके बारे में नॉलेज नहीं मुझे। ये कह रहे हैं कि पहले की बात मत करो, अब की बात करो। घोटाले वाली पार्टी को तो सबसे पहले पकड़ो। अभी 1 मिनट की बात कर लूं, 1 मिनट पहले की। आपने पत्रकार महोदय इनसे सवाल किया, इन्होंने कहा बीजेपी का है, और हंसते हुए कहा फिर तो ठीक है अगर वो जेल गया तो। आप एक बात बताइए, अभी मैं इनसे अगर इनका नाम पूछूंगा ना तो ये नाम बताते हुए भी इनको शर्म आएगी। किसको शर्म आएगी? क्योंकि पहले क्या बताया मैं आपको? पहले आपको क्या बताया? बताओ, इन्हें बताओ तो सही, आप एक बार बताओ। ये कह रहे घोटाले वाली पार्टियों को अंदर घोटाने वाली उसे अंदर होना चाहिए। IRCTC घोटाला तो आरजेडी ने करा है। कब करा है? अभी 1 महीने पहले ही। तो करवाओ ना अंदर उसे। फिर अगर करवाएंगे तो लोकतंत्र आपके लिए खतरे में आ जाएगा। क्यों आप आरजेडी सपोर्टर हो? ऐसा कुछ नहीं, हम तो ओबीसी के सपोर्टर हैं। ये ओवैसी वाले हैं, आप समझिए। ये जो हमारे यहाँ के केजरीवाल, पहले हमारे केजरीवाल जो पहले मुख्यमंत्री थे दिल्ली के, वो क्या कहते थे कि जो ओवैसी जो है वो बीजेपी की बी पार्टी है। क्या लग रहा है बिहार में ओवैसी भी नहीं पकड़ बना? ओवैसी बिहार छोड़ो, वो हैदराबाद से भी जाने वाले हैं। वो देख लो, हैदराबाद से जाने वाले हैं। उनका पता है कितने पीढ़ी हैदराबाद से चलाते हुए आ रहे हैं? कुछ पता है? उसका बाप, उसका दादा है ना, उसका चाचा। उतना तो आप भी नहीं, उतना तो आपका उतना उम्र भी नहीं होगा यार, कैसी बातें कर रहे हो। वो वैसी हस्ती है, वो नहीं है, ऐसे नहीं कोई। बात तो बताओ। बीजेपी की बी पार्टी, आप क्या कहना चाहेंगे? बीजेपी की वो अपने वो हालांकि वो कौन सा? ये सवाल पूछने वाला ही गलत है कि ओवैसी साहब बीजेपी की बी टीम है। ये सरासर गलत। जब वो बीजेपी की बी टीम होते तो संसद में सबसे पहले मुसलमानों के समर्थन में वो आवाज़ नहीं उठाते, छोड़ देते वो उसी तरह। आज इस बात बताइए सर, अब मेरी पहले पूरी बात सुनिए ना। जिस तरह मुसलमान आज मुसलमान ही ज़्यादातर कहते हैं उनको बीजेपी की बी टीम, लेकिन जिस तरह से वो आवाज़ उठाते ना, वो छोड़ दे ना, मुसलमान
खुद घुटनों पे आ जाएगा ऑटोमेटिकली। उन्हीं के भाई ने बोला था ना 15 मिनट के लिए। अब मुझे एक बात बताइए कि जैसे बिहार में इन्होंने कहा कि ओवैसी का भी दबदबा लग रहा है। अभी भारत देश हिंदू राष्ट्र है, इस्लामिक राष्ट्र है, सेक्युलर राष्ट्र है? सेकुलर है ये संविधान। भारत देश सेक्युलर राष्ट्र है, कैसा राष्ट्र है? संविधान के ऊपर चलेगा। मान के चलो बीजेपी हिंदू की बातें करती है और कितना वॉयलेंस लगता है नहीं लगता? अभी ओवैसी मुस्लिम की बातें करते तो वॉयलेंस क्यों नहीं लगता आपको? मेरा विधानसभा में हिंदू विधायक। मैंने आपसे क्लियर सवाल करा। अभी बीजेपी हिंदू बात करते तो वॉयलेंस लगता है और ओवैसी मुस्लिम की बात करते तो वॉयलेंस लगता है। राणा रंजीत साहब खड़े हैं, नहीं करता वो। मेरा कह रहे थे कि संसद भवन में मुस्लिमों की बात उठा रहे थे। मेरे सुनिए तो पहले, मेरे ढाका विधानसभा से राणा रंजीत साहब खड़े, जो कि एक हिंदू राजपूत नेता है। सर्च कर लीजिएगा, बिहार में ढाका विधानसभा हिंदू नेता वो राजपूत है, वो ओवैसी के पार्टी से लड़ रहे हैं वहाँ पे मैं वोट देने जाऊंगा परसों। उनके अलावा मैं किसी को वोट नहीं दूंगा, चाहे मेरे साथ कुछ भी हो जाए। मैं कट्टर राणा रंजीत को ही दूंगा, उनके अलावा किसी को नहीं दूंगा। अनंत सिंह को भी जेल हो गई, एक के बाद एक लपेटे जा रहे हैं लोकतांत्रिक में। मैं राणा रंजीत को ही वोट दूंगा। अनंत सिंह के लिए क्या कहना चाहोगे जो जेल हो गई है? मैं उनको नहीं जानता। अनंत सिंह को कह रहे जानते ही नहीं। अनंत सिंह को क्या कहना चाहोगे सर, जेल हो गई है? सर एक चीज बताइए, जो गलत काम किया होगा उसके लिए जेल जाना बिल्कुल निश्चित है इन्वेस्टिगेशन चल रही है जी। कोई एफआईआर मतलब वो नहीं हुआ है। और उसके एक बाद अभी ये ओवैसी चिल्ला रहे थे। ओवैसी का भाई ने जब हिंदुस्तान की पुलिस फोर्स को चैलेंज किया, मोदी को चैलेंज किया कि 15 मिनट के लिए आप फोर्स हटा दीजिए और उसके बाद आप देख लीजिएगा कि हम क्या करते हैं। इस मुद्दे पर बिहार में कुछ लगेगा कि हाँ ये भाई कह रहे ना कि मैं बिहार में जाके ओवैसी की पार्टी के कौन सा नाम ले रहे थे, राणा रंजीत साहब, राणा रंजीत सिंह। अरे सर ये मैं कहता हूँ अगर वो 1000 वोट भी ले आए ना तो आप आके मेरे हाथों से मिठाई खा लेना। बिहार में कौन जीता? बिहार वोट आ गया तो 1000 से ज्यादा अगर वोट आ गया उनका तो अब क्या मानेंगे बताइए। मैं 14 तारीख पे आऊंगा। अगर 1000 से ज्यादा वोट आ गया तो फिर वहाँ पर लोकतंत्र है और ईवीएम सही है। 10,000 से ऊपर आएगा उनका वोट। ये आपको कैसे पता? कहीं आपने तो ईवीएम हैक नहीं कर ली है? मैं ईवीएम हैक क्यों करूंगा भाई? आपको कैसे पता 10,000 से ऊपर आएंगे? वहाँ पे सपोर्ट करता है जनता राणा रंजीत को। वो वैसे आदमी है, वो गरीबों के लिए सोचता है। राणा रंजीत गरीबों के लिए सोचते हैं। हिंदू सुनो आपने कहा गरीबों के लिए सोचते हैं। आपने उनकी चीजें देखकर, गुडविल देखकर बता दिया कि 10,000 से ज्यादा लोग वोट देंगे। अब अगर मान के चलो अगर 10,000 से ज्यादा लोगों ने वोट दिया, 10,000, अरे मैं क्या कह रहा हूँ, 10,000 लोगों ने वोट दिया और मोदी जी आ गए और ईवीएम हैक कर ली, फिर क्या होगा? वो तो फिर आपके हिसाब से वो बात की बात है, बात जाने लेकिन क्या ऐसा होगा कि बिहार इलेक्शन के बाद ईवीएम का रोना होगा? ये कई बार जब दबने की बात आ जाती है ना, या झुकने की बात आ जाती है, या फंसने की बात आ जाती है, तो ये लोग क्या कहते हैं कि वो बात की बात है। वो बात की बात है। अभी आप बताओ ना, जब डिबेट अभी चल रही है तो बाद में आके थोड़ी ना बताओगे कि आपके ओवैसी साहब पार्टी हार गए, इलेक्शन हार गए। आप थोड़ी ना बताने आओगे, या जो लालू प्रसाद यादव का बेटा तेजस्वी यादव हार गया, वो तो हम मिठाई खिलाने आएंगे जबकि बीजेपी पूर्ण बहुमत से जीतेगी। ये आपको कैसे पता जो बीजेपी दोबारा आने वाला है? क्योंकि विकास बोलता है, काम बोलता है। आप देख लीजिए जो उन्होंने काम किया है, 2,95,000 से ज्यादा नौकरियां दी हैं जी। मैं बोलूंगा अख्तरुल ईमान अकेला 800 करोड़ का काम किया पूरे एक विधानसभा में। अख्तरुल ईमान 800 करोड़ का काम किया बंदा अकेला विधानसभा में। आपको कैसे पता 800 करोड़ का? वो पूरा दस्तावेज लेकर बैठा हुआ और ललकार रहा है सबको कि तुम दिखाओ, तुम दिखाओ कैसे होते हैं वो। मैं बताता हूँ कैसे वो कैसे होते हैं आपको। आप जैसे आपको किसी ने एक नेता बना दिया, आपसे कहा आप एक बार फोन दिखाना अपना, आपसे कहा कि फोन बनाओ, आपको नेता बना दिया, आपने मुझसे कहा कि फोन बनाओ। इस फोन की कॉस्टिंग है 5,000 रुपए, लेकिन आपने कहा कि बिल में दिखाओ कि 15,000 रुपए की इस फोन की कॉस्टिंग है। आपने 15,000 रुपए सरकार से ले लिए और मुझे 5,000 रुपए दिए। 10,000 रुपए जो कमिशन मारा, जो भ्रष्टाचार मारा, वो आपने मारा। तो 800 करोड़ रुपए जो आप काम की बातें कर रहे हो उसमें से भ्रष्टाचार कितना हुआ? रुकिए तो सही ना, ये मोबाइल का कॉस्टिंग है तो आप सरासर पूरा हिसाब लगाइए ना, कितना चीज कहाँ, कितना चीज कहाँ, वो तो पूरा हिसाब दे रहा है ना आदमी। जाके सर्च कीजिए वहाँ पे हिसाब। बीजेपी नहीं कर पाएगी ना, हिसाब लीजिए वहाँ। बीजेपी मेरा ग्राम में मैं बता रहा हूँ, पिछले साल पवन जायसवाल थे पवन जायसवाल, उन्होंने इतना बढ़िया काम किया ना। 4 स्कूल थे जिसमें 4 में से 3 बंद हो गए स्कूल सरकारी, एक मेरे गांव में है। इतना बढ़िया काम किया, ढाका से लेके बरगिया तक रूट था, पूरा 3 हाईवे रूट बना है उसमें। अभी तक किसानों को मुआवजा नहीं मिला। इतना अच्छा काम किया ना भाई साहब, जिसका कोई जवाब नहीं। ये जांच की बात कर रहे थे। अभी लालू प्रसाद यादव के ऊपर जब जांच बैठी थी तो वो 6.5 साल जेल काट के आए हैं। 6.5 साल बाद निकले हैं, वो भी अपनी बीमारी का बहाना बनाकर। उसके बाद उन्हें वो अपने बेटे को इलेक्शन लड़वाने के लिए जगह जगह पार्टियों से मिलने जा रहे हैं। अब उनकी तबीयत ठीक हो गई है, और
ये बात कर रहे हैं पैसे की 800 करोड़ 800,000 करोड़ जो भी आप बता रहे हो। पहली बात तो ये मुझे लग रहा है उसके ऊपर रेट डलवा देंगे, ये अपनी ही पार्टी के बंदे के ऊपर रेट डलवा देंगे, क्योंकि जो इतनी बड़ी इतना पैसा इतना बड़ा अमाउंट जो है वो आप ले कहां से आए। नाम पूछिए इनसे, आप इनसे पूछिए, ताकि मैं मोदी जी से गुजारिश करूंगा कि ईडी को कल उनके घर पे भेजे। वो भेजा कोई नहीं 800 करोड़ रुपया किसने लगाया था? वो आप नाम बताइए। अरे अभी तो आप कह रहे थे आपने नाम बताया, अभी आप कह रहे हो मैं नहीं जानता। पत्रकार महोदय देखिए, सरकार को पता नहीं है, सरकार को पता नहीं है, पूछो इनसे, सरकार को पता नहीं है क्या किसको मैंने पैसे दिया है? सरकार को पता है या नहीं है ये बताओ पहले। 800 करोड़ आपको ऐसे पकड़ा देगा? सरकार को पता है या नहीं है? इनसे खुद पूछो ये बात। क्या नॉलेज वाली बात करो यार। सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है तो मेरा भी वीडियो पत्रकार महोदय। लगता है कि अनंत सिंह को जो जेल में डाला गया है, क्या उससे बीजेपी पार्टी को फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ता सर, अगर पहले तो इन्वेस्टिगेशन होने दीजिए, क्योंकि हम किसी को दोषी करार नहीं दे सकते। पुलिस प्रशासन है उसके लिए, और कानून बना हुआ है उसके लिए, संविधान है उसके लिए। तो पहले उसकी इन्वेस्टिगेशन होने दीजिए, जो भी दूध का दूध पानी का पानी होगा वो सामने आएगा। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से बता दूं कि 15 तारीख को मैं सारे भाइयों को यहाँ पर मिठाई खिलाने आऊँगा। ये मैं सबके सामने बता रहा हूँ खुले में कि बीजेपी जीत रही है, पूर्ण बहुमत के साथ आ रही है। पूर्ण बहुमत। और केजरीवाल भी वहाँ जा रहे हैं, अखिलेश यादव भी जा रहे हैं, राहुल गांधी जा रहे हैं। बीजेपी हार रही है इसीलिए मिठाई खिलाएगा आगे 15 तारीख को। हरियाणा वाली जलेबी नहीं है, नहीं, जलेबी रखी रही। नहीं हार रहा है बीजेपी इसीलिए मिठाई खिलाएगा। पत्रकार महोदय देखिए, अभी तो फिलहाल इतने ही 7-8 हज़ार रुपए जेब में होंगे। इनसे कहिए ये अपनी जेब के जमा करा ले आपके पास, और मैं अपनी जेब के जमा करा ले रहा हूँ। या तो मोबाइल गिरवी डाल लो, ठीक है? तो अगर बीजेपी जीत गई तो आप ले जाना। कॉन्फिडेंस है। अब हमारे हिंदुस्तान 9 न्यूज के चैनल पर एक डिबेट छिड़ रही है और अब एक शर्त भी छिड़ रही है, आप जमा कराइए। क्या जमा कराइए? आपको भरोसा है ना कि आरजेडी जीतेगी? किस पर जमा कराना है ये बताइए। पत्रकार महोदय पे, किस पे? पत्रकार महोदय पे, पत्रकार महोदय पे। आपके पास पैसे ना हो, मोबाइल से मोबाइल जमा करा दीजिए। अगर बीजेपी जीतती है तो आप मुझे देंगे, अगर हारती है तो मैं इनको दूंगा, अपना मोबाइल दूंगा। एक नहीं 2 दूंगा, क्योंकि एक अभी गिरवी रख दूंगा, एक फोन से मैं इस्तेमाल करता रहूंगा, अपना यूज करता रहूंगा। सही मेरी बात, आप इनकी बात बोलने में पूरी फैक्ट की बात बोले। ये कह रहा है अगर बीजेपी किससे जीतेगी? बीजेपी जीतेगी। बीजेपी जीतेगी नहीं, बीजेपी हारेगी। तो भाई शर्त लगा तो रहा है। अरे वो 15 तारीख को रिजल्ट पता चलेगा, और 15 तारीख को पत्रकार महोदय, अगर इनकी शर्त लगाने की हिम्मत नहीं है, ये खुद जानते हैं कि बीजेपी एक तरफा जीतने वाली है, एक तरफा जीतने वाली है। वरना आप अपने जेब के पैसे जमा करा दीजिए या अपना मोबाइल जमा करा दीजिए। मैं तो लगा रहा है बीजेपी जो है ईवीएम हैंग करने वाला, इसीलिए ये कह रहा है जो भाई शर्त लगा लो और पैसे हमारे पास वाले हैं। फिर ये ओवैसी के साथ साथ राहुल गांधी वाले भी हैं जो ऐसी बात कर रहे हैं, जो ऐसी ईवीएम हैक होती है। अब इनको फिर कैसे कंपटीशन है जो आने वाला बीजेपी? अच्छा, अगर इन्होंने बीजेपी के लिए बोला कि जीत रही है तो इनको तो ईवीएम हैक, और इन्होंने बोला कि ओवैसी साहब 10,000 वोटों से जीतेंगे, तो इनके लिए क्या कहोगे? लोकतंत्र? नहीं, लोकतंत्र सबका अपना सेलेक्टिव, अपने अपने नहीं, आपका सेलेक्टिव। नहीं, हाँ अपना, मेरा खुशी है, मैं नहीं दे रहा बीजेपी को वोट। मैं नहीं, अगर बीजेपी इन्होंने कहा कि जीत रही है तो ईवीएम हैक, इन्होंने कहा ओवैसी 10,000 वोटों से जीत रहे तो मैंने कहा इनको भाई साहब को दिल करेगा उस पर दूंगा वोट, बात खत्म। एक मिनट, बीजेपी वाला कोई इन बंदा इनके पास आया, मैं वोट मांगने, ये कह रहा है मैं बीजेपी को वोट नहीं दूंगा। ये लो। अबे बता, नहीं, जवाब दे। कोई मांगने डॉक्टर आया है, पंकज कौन है? जवाब दे। को मेरी बात, डॉक्टर पंकज कौन है? अरे पहले भाई तेरे पास, तूने उसकी डॉक्टर पंकज की छोड़, ये बनी दे। अरे भाई सुन, तूने कहा मैं बीजेपी को वोट ही नहीं दूंगा। नहीं दूंगा, मेरे पास मांगने आया वोट, मेरे पास वोट डॉक्टर पंकज मांगने आया है। डॉक्टर पंकज वोट मांगने आया है मेरा विकास नगर में, ठीक है? विकासपुरी विधानसभा मेरा भाई इसी बात का तू मुझे कुछ पता नहीं है। प्रूफ दिखा मुझे, प्रूफ दिखा। वोट नहीं मांगेगा क्या? वोट नहीं मांगेगा क्या बीजेपी? ये बता दो आप मुझे।